जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और बताइए कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था साथियों। तो याद रखिएगा साथियों, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। ऑप्शन सी लगाए हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। बताइए साथियों कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। बताइए साथियों कि हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। तो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पे, एम.एस. स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ताजमहल जो है ना किसने बनवाया था। बताइए साथियों कि ताजमहल को किसने बनवाया था। तो याद रखिएगा ताजमहल को जो है शाहजहां के द्वारा बनवाए गए थे। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा साथियों, शाहजहां के द्वारा ताजमहल को बनवाए गए थे। अगला प्रश्न है साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। बताइए साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। और ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया जाता है, आप लोग जो है याद रखिएगा इनको। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। साथियों ये प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन पीवाई की क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए आपको हमको कराना पड़ा है। इसलिए ये पूछे ना पूछे आप लोग एक बार देख लीजिए कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो आप लोग को पता होगा ये कौन सा है, सभी लोग कमेंट भी कर दीजिए। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित थे। पूछा जा सकता है कि आर्यभट्ट साथियों ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो याद रखिएगा आर्यभट्ट जो है ये आपके गणित और खगोल शास्त्र से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच हुई थी। बताइए पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी, सभी लोग बताइए। और साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट करा रहे हैं क्वेश्चन, और काफ़ी वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। बताइए कि पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच हुई थी। तो याद रखिएगा साथियों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ था, यानी कि संविधान बनने में कुल कितने समय लगे थे, आप लोग बताइए। तो साथियों याद रखिएगा संविधान बनने में कुल 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा है। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखिएगा। और इसमें कितने खर्च हुए थे आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। तो आप लोग बताइए जरूर खर्च कितने हुए थे, प्रश्न करा चुके हैं ये। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म जो है ना कब हुआ था। बताइए साथियों कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए साथियों तो राजस्थान है।
ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब याद रखिएगा राजस्थान होगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान-3 मिशन किससे संबंधित है? बताइए कि चंद्रयान-3 मिशन जो है ना किससे संबंधित है? तो चंद्रयान-3 मिशन जो है साथियों किससे संबंधित है बताइए सभी लोग। तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए किससे संबंधित है। सभी लोगों को इसका आंसर कमेंट करना है। देखते हैं कौन कौन साथी इसका आंसर कमेंट करते हैं। HW रहेगा। आगे देखिए प्रश्न है कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला उपराष्ट्रपति पूछा है आपसे, राष्ट्रपति नहीं पूछा है। तो भारत का पहला उपराष्ट्रपति था कौन, बता दीजिए। तो भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन हो जाएंगे साथियों? सभी लोग आंसर लगाइएगा। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति हो जाएंगे साथियों यहाँ पे कौन? तो आप लोग याद रखिएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आप लोग याद रखेंगे 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। याद रखिएगा 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है कि परमाणु बम का परीक्षण भारत में पहली बार कब हुआ था? तो परमाणु बम का परीक्षण भारत में पहली बार कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1974 को हुआ था। ऑप्शन बी सही जवाब है 1974। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताइए साथियों कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना जो है 1950 को होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का साथियों सही जवाब है 1950। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बताइए साथियों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सभी लोग कमेंट कीजिए। और साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप पहले इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आपको PDF चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, ठीक है, ताकि आपको PDF जो है यहाँ से दिया जा सके। बताइए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो याद रखिएगा एशिया द्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है आपका कि किस ग्रह को लाल ग्रह जो है ना कहा जाता है? बताइए सभी लोग किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आप लोग का कि जन धन योजना का शुभ आरंभ कब हुआ था? तो जन धन योजना का शुरुआत कब हुआ है बताइए सभी लोग। तो जन धन योजना का शुभ आरंभ साथियों याद रखिएगा 2014 को होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है 2014। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले रेल कब चली थी? तो भारत में सबसे पहली रेल जो है याद रखिएगा कब चलाया गया था? तो 1853 को चलाए गए थे। अगर पूरा डेट पूछेगा तो याद रखिएगा 16 अप्रैल 1853 होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या है? तो सही जवाब है साथियों, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? बताइए साथियों कि भारत का सर्वोच्च यहाँ पे पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न पुरस्कार जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ऑप्शन बी सही जवाब है। सॉरी यहाँ पे भारत रत्न पुरस्कार, हाँ चलिए बिल्कुल सही है, भारत रत्न ही होगा। आगे देखिए प्रश्न है यहाँ पे कि सिकंदर भारत कब और किस वर्ष आया? तो सिकंदर भारत आया और ये किस वर्ष आया था ये बताना है। तो सिकंदर जो है ये 327 ईसा पूर्व में भारत आता है। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होते हैं? तो ओलंपिक खेल जो है ये कितने वर्ष में होते हैं? तो याद रखिएगा ओलंपिक खेल की शुरुआत जो है हर जो है ना 4 साल पर होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, हर 4 साल पर होता है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला यहाँ पे उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट याद रखिएगा जो भारत का पहला उपग्रह था। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपका कि संयुक्त राष्ट्र UN की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र UN की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र UN की स्थापना साथियों याद रखिएगा 1945 को होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1945। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि गोवा को
पुर्तगालियों से कब आज़ादी मिली? बताइए कि गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ादी मिली थी? तो गोवा को जो पुर्तगालियों से 1975 में आज़ादी मिला था। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन किससे जुड़ा है? तो जल जीवन मिशन जो है ये साथियों जल आपूर्ति से जुड़ा है। ऑप्शन बी सही जवाब है, जल आपूर्ति। अगला प्रश्न है आपका कि कृषि कर्मण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि कर्मण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये कृषि के क्षेत्र में ही दिए जाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका क्या है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी साथियों। ऑप्शन सी सही जवाब है, इंदिरा गांधी। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल 30 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको भी पीडीएफ मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।